दोनों कलर के नाम एक है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा हल्का डिफरेंस है। बट इस तरह से ये बॉनेट पे तीसरी लेयर जाने वाली थी। लिटरली शॉक। क्यों? इस साइड में एक नया डेंट पड़ा था जो कि एक्सीडेंट के वक्त नहीं था। तो आपने कब क्लेम करना चाहिए? आपके गाड़ी का कितना डैमेज पे आपने क्लेम करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। वीडियो काफी दिनों बाद आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियन अपने पास नहीं थी। अपनी स्कॉर्पियन थी सर्विस सेंटर पे गए कुछ 15 दिनों से, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया आपके अपडेट के लिए। स्कॉर्पियो का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, बट ये वीडियो उस एक्सीडेंट के बारे में नहीं है। ये वीडियो है एक्सीडेंट के बाद मैंने जो प्रोसेस की उसके बारे में। मैंने लाइफ में पहली बार इंश्योरेंस क्लेम किया, तो इंश्योरेंस क्लेम आपने करना चाहिए या नहीं, और करना है तो कितनी वैल्यू पे आपने इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ महिंद्रा के जो वर्क हुए, जो बॉडी पैनल पे पेंट हुआ है, उसके साथ मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं काफी खुश हूँ, बहुत दिनों बाद अपनी स्कॉर्पियन वापस घर पे आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको कंडीशन बता देता हूँ कि क्या हुआ था। सामने कोई एक गाड़ी थी जिसने ब्रेक मारा और उसका पीछे का हिस्सा यहाँ पे लग गया था, तो ये काफ़ी डैमेज हुआ था। मतलब एक छोटा सा एक यहाँ पे डेंट पड़ा था, जो पेंट है वो नहीं निकला था, बट डेंट एक पड़ा था। उसके साथ साथ मेन बात, अपना जो हेडलैम्प की असेंबली है, इसका ग्लास है वो क्रैक हो गया था, और इसीलिए इसी क्रैक के लिए मुझे हेडलैम्प की असेंबली पूरी चेंज करानी थी। जो कुछ मैंने इसका बुडमो पे प्राइस देखा था, तो कुछ 15,000 की असेंबली थी, और ये 15,000 मुझे तो डालनी थी। इसके साथ मैं चला लेता, लेकिन ये विदाउट हेडलैम्प मैं कैसे ही चलाता, तो उसके लिए मुझे असेंबली चेंज करानी थी, जो कि 15,000 की थी। क्योंकि इसमें पानी जा रहा था, जो क्रैक था उसमें से पानी जा रहा था, और विजिबिलिटी बहुत पुअर हो गई थी। उसके साथ साथ ये जो है, यहाँ पे एक हल्का सा एक होल हो गया था, ये और ये जो डेंट है उसको मैं ठीक भी नहीं करता तो भी चल जाता था। वैसे ड्राई डेंट से भी निकल जाता था, बाहर में प्राइवेट में करता तो। बट जो असेंबली है उसका ही कॉस्टिंग मुझे 15,000 ज़्यादा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि चलो यार एक बार महिंद्रा की सर्विस लेके देखते हैं। इंश्योरेंस मैंने आज तक कभी क्लेम नहीं किया, तो इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं। तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया इस पर। अब आते हैं नेक्स्ट बात। जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है। इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आता है, वो पूरी तरीके से आपकी गाड़ी की जांच करता है, मतलब गाड़ी पे क्या क्या लगा है, और जो वर्क बताया है महिंद्रा वालों ने उतना करने की ज़रूरत है कि नहीं। महिंद्रा वालों ने सीधे बोला कि बोनेट चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने बोनेट रिपेंट, हेडलाइट चेंज और ये जो सामने का बम्पर है ये चेंज, ये तीनों का अप्रूवल दे दिया, जिसके लिए उन्होंने 3 दिन लगाए। जी हाँ, 3 दिन, और उसमें एक सैटरडे संडे बीच में आ गया, तो अप्रूवल के लिए ऐसे ही 5 दिन डिले हो गया। उसके बाद आते हैं महिंद्रा की काम की क्वालिटी पे। सबसे पहले महिंद्रा ने जैसे ही गो मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, हेडलैम्प और जो अपना बम्पर है उसका उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी कि ये चेंज होना है, तो वो तो रेडीली अवेलेबल था, ये स्पेयर पार्ट में उनके अवेलेबल था, तो उसके लिए उनको टाइम नहीं गया। टाइम गया उनको कलर मैच करने के लिए। दे वाज लाइक कि सर आपका गाड़ी का कलर यूनिक है, तो इसको मैच करने में हमें काफ़ी टाइम लग रहा है। मैंने कहा यार गाड़ी आपसे ख़रीदी है, कलर आपने प्रोवाइड किया है, तो इसमें टाइम क्या लगना है, आपके पास रेडी तो अवेलेबल होगा, सब कॉम्बिनेशन इसका अवेलेबल होगा। और ये जो कलर है उन्होंने मैच तो काफ़ी किया, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि कहीं डिसमैच है, बट यार ये शॉकिंग था मेरे लिए कि एक कंपनी का कलर है फिर भी उनको टाइम लग रहा है। और उसके बाद मैंने कहा यार ये कलर आपके पास XUV 700 में तो पहले से था, हालांकि स्कॉर्पियो एन में अभी आया, बट 700 में पहले से ये कलर अवेलेबल, तो फिर तो आपके पास तो ऑलरेडी इसका जो प्रीमिक्स है वो तो होगा। दे वाज लाइक कि सर दोनों कलर के नाम एक है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा हल्का डिफरेंस है। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, बट एज़ पर देम दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था। तो इसलिए अगर आप भी गाड़ी का कोई नया यूनिक कलर लेते हो तो थोड़ा संभल जाइए, मतलब क्या पता। उसके बाद कलर का क्वालिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा जो रोड साइड कलर करते हैं उनसे काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मेरे साइड में भी 2-3 सर्विस सेंटर है, बट उनके मुकाबले इनकी कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि आपको यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज पील दिखेगा। अब ऑरेंज पील क्या होती है, जब कलर करते हैं उसमें ये जो बाहरी सरफेस पे आपको दिख रहा है ना, थोड़े ऑरेंज के ऊपर की पील जैसी होती है, कलर वाइज नहीं बट वो टेक्सचर वाइज, तो वैसा यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का दिखेगा। बट इतना मुझे लगता है कि मतलब जब फैक्ट्री पेंट के अलावा जो भी पेंट होता है उसमें थोड़ा बहुत तो ऑरेंज पील आता ही है,
आप कितने भी प्रिसीजन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कहीं कहीं ना इन्होंने जो डस्ट पार्टिकल है उसका ध्यान नहीं रखा, तो ये ओके, हाँ, ये पेंट के अंदर है ये चीज़। सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे तो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल पेंट के अंदर है, उससे कुछ उतना इशू नहीं है। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड व्हाट दे हैव डन। तो कुछ 10-15 दिन लगा कि उन्होंने गाड़ी रेडी कर दी। उसके बाद उनका कॉल आया कि सर गाड़ी हो गई है, आप ले जाइए। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा और गाड़ी देखी, आई एम लिटरली शॉक्ड, लिटरली शॉक। क्यों? इस साइड में एक नया डेंट पड़ा था जो कि एक्सीडेंट के वक्त नहीं था। उनका जो बॉडी वर्कशॉप था वही के अंदर अंदर यहाँ पे डेंट लग गया था। अब ये देख के तो मैं खोल गया, भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे आप गाड़ी डिलीवर कर रहे हो कि यहाँ पे नया दिख रहा है। बट अच्छी बात यह है कि दे एक्सेप्टेड कि हाँ ये हमारी गलती से हुआ है, किसी बंदे ने हमारे ही अंदर जो प्रीमाइसेस में ये चीज़ हुई है, दे एक्सेप्टेड, और उन्होंने बिना कुछ कहे ये रिपेंट करने को रेडी हो गए। चलो अच्छी बात ये हुई कि वो मान गए इस चीज़ के लिए। जब उन्होंने सीसीटीवी चेक किया, मुझे ऐसे सुनने में आई कि ये उनका कोई एम्प्लॉय नहीं था, क्लाइंट पार्किंग करते हैं, तो उनमें से किसी बोलेरो वाले ने रिवर्स लेते हुए यहाँ पे चिपका दी। बोलेरो पिकअप का जो निकला रहता है वो चिपक गया यहाँ पे रिवर्स लेते हुए। हालांकि उनकी गलती नहीं थी, बट दे एक्सेप्टेड कि चलो हम कर देते हैं, हमारे प्रीमाइसेस में हुआ तो हम ये सॉल्व कर देते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा लिए उन्होंने, फिर से ये बॉनेट पेंट हुआ। बट इस तरह से ये बॉनेट पे तीसरी लेयर जाने वाली थी, क्योंकि फर्स्ट कंपनी से आया, सेकंड इन्होंने रिपेंट किया, थर्ड टाइम अगर ये पेंट करते तो इस पे थिक लेयर बन जाती थी जिसमें क्रैक जाने के बहुत चांसेस रहते थे। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सो दे अश्योर्ड मी, उन्होंने लेयर कट डाउन की, फिर इसको फिर से फिनिशिंग दी, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। मतलब यहाँ पे कहीं मैं फ़ोटो लगा दूंगा, यहाँ पे कहीं स्क्रैच थी वो निकल गई अच्छे से। बात उन्होंने बहुत अच्छी की, जो भी पेंट किया उन्होंने बॉनेट यहाँ से डिसमेंटल करके अलग लेके जाके पेंट किया। क्योंकि क्या होता है, पेंट जब आप यहाँ पे करते हो तो ये सरफेस का जो पेंट है, एक्स्ट्रा पेंट है, कितना भी मास्किंग कर लो यहाँ पे कुछ छींटे आ जाते हैं, या फिर आप जब उस पर क्लियर कोट अप्लाई करते हो तो क्लियर कोट के भी यहाँ पे कभी कभी छींटे दिखते हैं। वो चीज़ इस गाड़ी में नहीं हुई, क्योंकि ये चीज़ अलग से डिसमेंटल करके पेंट किया है। आपको शायद याद होगा कि स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि मेरे उस साइड में थोड़ी गैप ज़्यादा है, इस साइड में गैप कम है। तो उन्होंने जब ये चीज़ लगाई, बोनेट फिर से वापस लगाया, तो क्या कर दिया, अब वो साइड की गैप प्रॉपर हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। काफ़ी हेवी है यार, साइड की गैप तो सेट हो गई, लेकिन इधर थोड़ी गैप बढ़ा दी। अब बात आती है मुझे कितने रुपए पे करने पड़े मेरे इंश्योरेंस क्लेम के बाद, और क्या आपने इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके गाड़ी पे, आपका डैमेज पे। जो मेरी गाड़ी का डैमेज था वो मैंने आपको दिखा दिया, और मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया क्योंकि मुझे वो असेंबली डालनी थी 15,000 का जिसका कॉस्टिंग था। उसके साथ साथ उन्होंने बम्पर भी चेंज किया और बॉनेट पे डेंटिंग पेंटिंग कर दी। तो ये सब का खर्चा उन्होंने, मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो जी ये रहा बिल। तो हेडलैम्प असेंबली और ये बम्पर अपर, डेंटिंग चार्जेस एंड कुछ एक्सीडेंटल रिपेयर, पेंटिंग चार्जेस, टोटल मिला के कुछ अपना जो उन्होंने बिल निकाला महिंद्रा ने, वो था 37,324 रुपीज़। जाहिर सी बात है मैंने इतना पे नहीं किया, मैंने प्रोसेसिंग फ़ी पे की जो कि थी कुछ 2,000 रुपये। 2,000 नहीं थी, कम थी उससे, लेकिन कुछ डिफरेंस मिला के वो 2,000 के करीब गया। तो एग्जैक्टली मैंने 2,000 ही पे किए। ये डिपेंड करता है आपके गाड़ी के सीसी पे, तो उस हिसाब से आपकी प्रोसेसिंग फी वेरी करती है। आप पकड़ के चलिए मेरे जेब में से 2,000 रुपए गए और मैंने ये क्लेम किया अपने इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपने कब क्लेम करना चाहिए, आपके गाड़ी का कितना डैमेज पे आपने क्लेम करना चाहिए, ये मेन सवाल है। तो मेरे ख्याल से अब एक कैलकुलेशन लगाते, ये 2,000 रुपए, और अगले साल में जब इस पॉलिसी को रिन्यू करूंगा तब मुझे नो क्लेम बोनस वो नहीं मिलेगा, जो कि 10% होता है। वो भी लगभग 2 से 2,500 रुपये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। तो टोटल मिला के पकड़ लीजिए 4,500 से 5,000 रुपये मुझे पड़े। अभी तो 2,000 ही दे, बट अगले साल मुझे इंश्योरेंस में उतने देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो मेरा ये मानना है, अगर आपका गाड़ी का जो बिल है, एस्टिमेटेड बिल है रिपेयर का, वो अगर 7-8 से ऊपर है तो ही आप इंश्योरेंस में क्लेम कीजिए। फालतू 2-4 हजार रुपए के लिए क्लेम मत कीजिए, क्योंकि प्रोसेसिंग फी और नो क्लेम बोनस पकड़ के आपको वैसे भी उतना जाना ही है, 4 से 5 हजार जानी है। इसका एक ड्रॉबैक क्या है
कि ये जो चीज़ है ये मेरे गाड़ी के हिस्ट्री में चली गई है, हिस्ट्री पे चली गई है महिंद्रा। अगर मैं ये गाड़ी नियर फ्यूचर बेचना चाहूँ तो क्या होता है, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी कोई गाड़ी परचेस करते हैं तो उसकी हिस्ट्री जरूर चेक कीजिए। तो इस गाड़ी की हिस्ट्री भी चेक होगी, हिस्ट्री चेक होगी तो वहाँ पे दिखेगा कि बम्पर पैनल ये चेंज हुआ है, एक्सीडेंटल थोड़ा हुआ है गाड़ी का, और यहाँ पे रिपेंट हुआ है, वो भी चेक करते हैं। जब गाड़ी आप सेल करते हैं तो कुछ कुछ लोग चेक करते हैं कि अपनी पेंट की थिकनेस कितनी है, तो वो भी चेक करते हैं। तो हिस्ट्री में दिख जाएगा गाड़ी रिपेयर हुई है, एक्सीडेंटल है, तो वो भी आपकी डिप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ा देगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो अपने जेब से कीजिए आउटसाइड द स्टेशन, और नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ मतलब 6-7 हज़ार के ऊपर का खर्चा है, तो जरूर से आपने इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस हम लेते ही उस चीज के लिए ताकि ऐसी वक्त पे हमारा पैसा बचाए। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, महिंद्रा की एक क्लेवर डिज़ाइन का मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो लॉक है वो टूट गए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको बम्पर चेंज करना पड़ता है। मैंने बम्पर चेंज किया क्योंकि यहाँ पे क्रैक था, ये नहीं टूटा था। यहाँ पे महिंद्रा ने इस बार क्या किया है, यहाँ पे 35 रुपीज़ का एक अंदर एक स्ट्रीक होता है, जो इम्पैक्ट उस पे जाता है और वो टूटता है, ना कि बम्पर के लॉक, ना ही इस फेंडर के लॉक। तो वो आपका चेंज होता है 35 रुपीज़ का। जब भी इसको बम्पर को कुछ इम्पैक्ट होगा सबसे पहले वो टूटेगा, सबसे पहले इम्पैक्ट वो लेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट महिंद्रा सर्विस एंड इंश्योरेंस, आपने कब लेना चाहिए कब नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और होपफुली आपको इन सब की जरूरत कभी ना पड़े। भगवान करे आपकी गाड़ी हमेशा सही सलामत रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। जब भी कोई आप कमेंट करते हो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं और कंटेंट बनाऊं और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूं। बट जैसे होता है मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। बट तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ऑन कार डायरीज इंडिया, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबानी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।